गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका स्वागत करता हूं अपनी आज के इस नए वीडियो में जो हम बना रहे हैं आइल्ट्स के एक मॉड्यूल के ऊपर जिसको बोलते हैं स्पीकिंग। बच्चे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आइल्ट्स का। अगर आपके इसमें अच्छे बैंड नहीं है तो आपका ओवरऑल स्कोर वो ख़राब हो सकता है। जो हमारे नॉर्थ इंडिया साइड के बच्चे हैं उनको मेनली स्पीकिंग में थोड़ी दिक्कत आती है बिकॉज हम यहाँ पर अपनी जो रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। इसलिए हमें जब ऑन स्पॉट जाके बोलना पड़ता है एग्जामिनर के सामने तो हमें थोड़ी नर्वसनेस होती है जिस वजह से हमारे बैंड जो है वो कम आते हैं। मैं आपको आज सारा कुछ बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा आप किस तरह से आइल्ट्स स्पीकिंग में 8 या उससे ज़्यादा बैंड स्कोर कर सकते हैं ईजिली इन द फर्स्ट अटैम्प्ट। बट यू हैव टू डू वर्क हार्ड फॉर दैट। अब देखा जाए अगर तो आइल्ट्स स्पीकिंग इतनी कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ एग्जामिनर के सामने जाके 10 से 15 मिनट ही इंग्लिश बोलनी है। अगर आपने वो 15 मिनट अच्छे बोल लिया आपका बैंड स्कोर इम्प्रूव कर जाएगा। एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं आप घर पे कौन सी लैंग्वेज बोलते हो। तो जो मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। बच्चे देखा जाए तो आइल्ट्स की जो स्पीकिंग है ये सबसे पहले आपके एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले 1-2 दिन के बाद हो सकती है। आपको टाइम अलॉट कर दिया जाएगा एज़ पर द जितनी वहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल होगी। अब इसमें टोटल 9 बैंड्स होते हैं और जो पूरी स्पीकिंग है 10 to 13 मिनट्स या 15 मिनट्स तक की होती है। इसमें भी आपको 9 बैंड्स जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें मार्क्स आपको 9 बैंड्स में से मिलते हैं। इसके अब 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 जो सिंपल एंड बेसिक होता है, ठीक है। पार्ट 2 क्यू कार्ड और पार्ट 3 हम बोलते हैं फॉलो अप क्वेश्चन। जो बच्चे पार्ट 1 है वो होते हैं उसके होते हैं 2 बैंड्स, उसके 2 बैंड स्कोर होते हैं। पार्ट 2 के होते हैं 4 बैंड्स और जो पार्ट 3 है उसके बच्चे होते हैं कितने 3 बैंड्स, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 1 जो होगा उसमें क्या होगा, जैसे आप एग्ज़ामिनर के पास गए, इसमें एग्ज़ामिनर आपसे आपके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछता है, लाइक आपका नेम, आप जो क्वालिफ़िकेशन, आप कहाँ से हो, और वो इस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, कुछ टॉपिक पे आपसे इस पर बात वो करेगा। लाइक जैसे कि आप अपनी सिटी के बारे में उसको बता सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हो, ठीक है। और जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपकी स्कूलिंग के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, जो भी आप कर रहे हो। बट आपने इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि इसमें कई बार एग्जामिनर 4 से 5 टॉपिक भी कवर करता है। बट वो कब करता है, जब आप उसको लगता है कि आप उसको रटे रटाए आंसर दे रहे हो, मीन्स आप आंसर घर से ही याद करके गए हो। क्योंकि उसको आपको पता है कि वो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपने वही याद कर ली किसी से लिखवा के, उसको आपने क्रैम करके आप चले गए। तो जब आप क्रैम करके चले गए तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप अपने आप से नहीं, आप ये क्रैम करके आए। फिर वो क्या करेगा, आपको पजल करने के लिए और आपका वो पैटर्न तोड़ने के लिए जो आपने लर्न किया, आपको डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछना शुरू कर देगा। अगर उसने आपको 3, 4, 5 टॉपिक के क्वेश्चन पूछ लिए तो इट मीन्स कि उसको लग रहा है कि आपने वो आंसर क्रैम्प किए हैं। साथ में वो ये भी चेक करेगा कि वो आंसर आप माइंड से दे रहे हो या अपनी लैंग्वेज स्किल्स के थ्रू दे रहे हो। माइंड से मीन्स लर्न वाले, लैंग्वेज स्किल्स मीन्स जो आप खुद से बोल के उसको आंसर दे रहे हो। इसी एग्जांपल में देता हूँ आपको। जैसे हम देखते हैं कुछ लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी जो है वो फेस आती है इंग्लिश बोलने में। बट कभी कभार वो क्या करते हैं, पूरी की पूरी स्पीच इंग्लिश में जाके बोल आते हैं। उन्होंने क्या पूरी स्पीच ही याद कर ली होती है। तो आपने इसमें याद कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट आपसे एग्जामिनर बात करेगा और वो उसमें आपसे आपके बारे में पूछ रहा है। तो ये सोचो कि अगर आप अपने बारे में 2-3 मिनट नहीं बोल पाओगे तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए आपने फ्री होके बिना किसी प्रेशर के वहाँ पे एग्जामिनर को जो है वो आंसर देने हैं। तो आपने उसको क्रैम्प नहीं करना, सिर्फ आपने उसको अपने हिसाब से ही आंसर देने की कोशिश जो है वो करनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसमें हम कौन कौन से 5 टाइप्स के जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जिसमें हम अपनी आइल्ट्स की स्पीकिंग का जो बैंड स्कोर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या आइल्ट्स की स्पीकिंग जो वो किन 5 सेंटेंसेस के साथ जो वो की जा सकती है। पहला है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट, एंड नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 5 टेंस आपको आने चाहिए अगर आपने आइल्ट्स की स्पीकिंग में अच्छे बैंड स्कोर करने हैं तो। और आपसे एग्जामिनर जिस टेंस में क्वेश्चन करेगा आपने उसको उसी टेंस में आंसर देना है। जिस टेंस में एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा आपने उसको उसी टेंस में आंसर देना है। और जो बच्चे लास्ट वाला आपका टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये बहुत कम यूज़ होता है। इसमें एक आध क्वेश्चन ही आपको आएगा पूरे स्पीकिंग में। और आपने कैसे करना है कि हाउ लॉन्ग, अगर उसमें है किसी क्वेश्चन में हाउ लॉन्ग से स्टार्ट है, आपने हाउ लॉन्ग को हैव बीन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसके साथ ING लगा देना है। तो ये आपके पास 5 टाइप ऑफ टेंसेस हो गए जो आपको आने चाहिए।
फॉर द गुड बैंड स्कोर इन द आइल्स स्पीकिंग, ये आपने करने हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपकी जो आइल्स की जो स्पीकिंग है उसका क्राइटेरिया क्या है जिस पे आपको उसके मार्किंग दी जाती है कि किस किस बेस पे आपकी आइल्स की जो स्पीकिंग है वो जज की जाती है। तो उसमें क्या होता है, पहला फ्लुएंसी, कि आपने इंग्लिश आप किस तरीके से बोल रहे हो, मतलब कहीं पे आप वर्ड रिपीट तो नहीं कर रहे या आप कहीं पे अटक तो नहीं रहे, या जिसको बोलते हैं कहीं पे आप पॉज तो नहीं ले रहे या आप कहीं पे वर्ड्स को रिपीट तो नहीं कर रहे, मतलब आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बोल रहे हो, बिल्कुल ईजी नॉर्मली आप बात कर रहे हो। उसने आपको पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने उसको बता दिया माई नेम इज़ विलियम जॉन्स, सपोज करो। अभी बोला माई नेम इज़ विलियम जॉन्स, इस तरह नहीं करना, सीधा एक लाइन में आपने लैंग्वेज आंसर दिया, दैट्स ओवर, ये होगी आपकी फ्लुएंसी। नेक्स्ट आपकी प्रोनाउंसिएशन, कि आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करते हो, वो भी देखा जाता है आइलेट्स की स्पीकिंग में। तो आपने उसके लिए क्या करना, प्रोनाउंसिएशन मीन्स आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एग्जामिनर को समझ आना चाहिए आप क्या वर्ड बोलना चाह रहे हो और क्या वर्ड आप बोल रहे हो। उसको आप इम्प्रूव किस तरह कर सकते हो, जैसे जब आप अपनी आइल्स की लिसनिंग कर रहे हो, जब आप आइल्स की लिसनिंग कर रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो क्लिप, वो जिस तरह से वो ऑडियो में वर्ड बोलते हैं ना, आपने भी कोशिश करनी है कि आप भी वर्ड को उसी तरह से प्रोनाउंस कर सको। आपने उन्हीं वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, उनको बार बार अपने माइंड में रख के प्रोनाउंस करना है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा है आपका ग्रामर, कि आपको जो है आपने जो 5 टेंस मैंने आपको बताया आपने उसमें मास्टर्स करनी है, आपको वो 5 टेंस जो है वो टिप्स के ऊपर होने चाहिए, आप 1 मिनट में उसका आंसर दे सकते हो। और नेक्स्ट उसके साथ आपने क्या करना है कि आपको क्या होना चाहिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। उसमें आपको सपोज पैसिव में क्या होगा कि आपको यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर का मेन आना चाहिए, आपने सिंस कहाँ पे यूज़ करना है और फॉर कहाँ पे यूज़ करना है। सिंस हम कब करते हैं, जहाँ पे हमें कोई पॉइंट ऑफ टाइम जो है पता होता है, लाइक सिंस मंडे, सिंस जनवरी। और हम फॉर कहाँ इस्तेमाल करेंगे, और फॉर हम कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है वो देनी होती है, लाइक फॉर 9 months, फॉर 2 weeks, फॉर 20 years, तो हम वहाँ पे फॉर यूज़ करते हैं। आपको ये आना चाहिए, तभी आपका जो स्पीकिंग में बैंड्स हैं वो अच्छे आ सकते हैं। और आप अपने बैंड्स को इम्प्रूव करने के लिए एक काम और कर सकते हो, आप कंपाउंड सेंटेंसेस बना सकते हो, मीन 2 सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना के आप आंसर दे सकते हो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो उसमें डेफिनेटली आपके जो बैंड स्कोर्स है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर जाएगा, आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा ऑन द एग्जामिनर। और इसमें आपको जो है वो 5 से 10 क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, ज़्यादा नहीं पूछेगा, बट हाँ आपने क्रैम्प आंसर नहीं देने, तब वो आपको फिर पजल कर देगा। हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है पार्ट 2, जिसके होते हैं आपके 4 बैंड्स, इसको बोलते हैं क्यू कार्ड। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपने 1 से 2 मिनट पे कोई आपको टॉपिक देगा एग्जामिनर, उसके ऊपर फ्लुएंटली बात करनी होती है। टॉपिक कोई सोशल टॉपिक ही होगा जो आपसे आज के रिलेटेड आज के ज़माने में होगा, वही टॉपिक मिलता है। जनरल टॉपिक जो होते हैं उसमें से कोई एक टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, आपने उसके ऊपर 2 मिनट बिना रुके बोलना होता है। अब वो आपको पहले पेन और पेंसिल ऑफ़र करेगा, पेंसिल और पेपर ऑफ़र करेगा, देन आपको वो टॉपिक जो है दिया जाएगा। और जैसे ही वो आपको टॉपिक देगा, आपने पहले टॉपिक को ध्यान से सुनना है, और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये डिसाइड करना है कि आपने उस पर लिखना क्या है। अब आपको 1 मिनट मिलता है क्यू कार्ड लिखने के लिए, आप अपनी हेडिंग्स को या जो आउटलाइंस को मेनली उसके ऊपर लिख सकते हो। आपने वो पूरा 1 मिनट जो अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। आपने ये नहीं कि 1 मिनट है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैंने इतने क्यू कार्ड किए, मैं इस पर ऑन स्पॉट बोल लूँगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखते रहे, वहाँ देखते रहे, एग्जामिनर का फेस देखते रहे, उसको देख के हंसते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। आपको जो 1 मिनट मिला, आपने उस पूरे 1 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है वाइल राइटिंग योर क्यू कार्ड। आपने जितना हो उसको उतना लिख लेना है, और पैराग्राफ नहीं लिखने, सेंटेंसेस नहीं लिखने, सिर्फ मेन हेडिंग्स लिख देनी है। ये फर्स्ट हेडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी लिख सकते हो आप, 3-4 हेडिंग्स जो लिख देनी है, ताकि जब आप बोलो आप जस्ट एक जो नज़र नीचे मारोगे उस लाइन को पढ़ के, फिर आपने एग्जामिनर को उसको क्या करना है, सीधा ही डायरेक्टली एक्सप्लेन करना है। अगर आपने ये लिख दिया तो अच्छी बात है, फिर 1 मिनट का जब आपका टाइम ख़त्म होगा, फिर वो आपको क्या करेगा कि आप स्टार्ट करो अपना आंसर बोलना, फिर आपने कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर 2 मिनट तक बोलना होता है। पर बच्चे याद रखना, ये वो पार्ट है जिसमें आपके बैंड्स जो हैं वो डिसाइड होते हैं। तो अभी आप बोल रहे हो, एग्जामिनर फ्री है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। पार्ट फर्स्ट में वो ऑब्जर्व करता है, बट तब वो भी आपके साथ बिजी होता है, तब वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है। बट पार्ट सेकंड में वो बिल्कुल फ्री है, अब वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और इसी में आपके जो बैंड्स वो मेनली डिसाइड हो जाते हैं कि इसको बच्चे को इतने बैंड्स हैं जो वो देने चाहिए, ठीक है। और आपने क्या करना है
कि जैसे ही अब आपको 2 से 3 मिनट आपने बोल दिया, 2 मिनट हो गए ऊपर हो गए, तो एग्जामिनर आपको स्टॉप कर देगा कि अब आपने बोल दिया, काइंडली स्टॉप। वो गेस्चर करेगा कि कुछ भी हाथ से कि बस हो गया। अगर आपने सपोज 2 मिनट से कम बोला तो आपको इशारा करेगा कि और बोलो, आपका टाइम अभी बचता है। क्योंकि आपके बच्चे आइलेट्स की स्पीकिंग जब होगी, आपके हाथ में रिस्ट वॉच नहीं होगी, वॉच ही एग्जामिनर के पास होगी, वो टेबल वॉच उसकी तरफ फेस होता है, वो उसके पास होती है, आपके पास नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, आपको इशारा लगा, आपने उसको कॉन्टीन्यूसली तब और जो है बात करनी है उस टॉपिक के ऊपर। फिर या अब आपके सामने शीट पड़ी है, अगर एग्जामिनर उसकी तरफ पेन कर रहा है, इट मीन्स कि आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने आंसर से, आप मतलब टॉपिक कुछ और, आप आंसर कुछ और बोल रहे हो, वो आपको बता रहा है कि आप टॉपिक से भटक गए हो। फिर आपने वापस टॉपिक पे आके आंसर जो है देना। इसे बैंड्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ कम से होने से अच्छा है कि बैंड्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। और इतना हो गया, क्यू कार्ड ख़त्म। जब आपसे आपका पेन और जो शीट होगी वो वापस ले लेगा। फिर आएगा आपका पार्ट थर्ड। ये कौन सा होता है, फॉलो अप और डिस्कशन वाला पार्ट। इसमें आपसे क्या करेगा एग्जामिनर, जो आपसे सिर्फ क्या करेगा, वो डिस्कशन करेगा। जो आपने उसने आपको क्यू कार्ड दिया था, अब वो उसके जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपसे पूछेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा आपसे आपके क्यू कार्ड के ऊपर। वो मेनली ये जो है वो सीधा क्यू कार्ड्स पे ही डिपेंड होता है। तो अब उसमें क्या होगा कि जैसे ही इसमें होगा कि वो आपसे क्वेश्चन कौन से पूछेगा, क्यू कार्ड वाले। इसमें आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने इसमें एग्जामिनर को 1 या 2 सेंटेंस में आंसर नहीं देना, कोशिश करनी है आप उसके 5 to 6 सेंटेंसेस बोल के उसको बताओ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि इसमें भी आपको कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसमें भी क्वेश्चन के कुछ टाइप्स होती हैं कि जो क्वेश्चन मेनली आते हैं, लाइक योर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, कि जिसमें वो आपकी ओपिनियन पूछेगा। वो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होंगे, डू यू थिंक, डू यू बिलीव और इन योर ओपिनियन। अगर क्वेश्चन इन हेडिंग से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स वो आपसे आपकी ओपिनियन पूछ रहा है। आपने उसको आंसर स्टार्ट कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू मी या माई वे। अब उसने आपसे पूछा, इन योर ओपिनियन डू यू थिंक दैट द इलेक्ट्रिक कार्स विल कम्प्लीटली रिप्लेस द पेट्रोल एंड डीजल कार्स इन द फ्यूचर। अब आपने उसको अपना आंसर देना, अकॉर्डिंग टू मी, जो वर्ड्स है जो आप बोलना चाहते हो। नेक्स्ट टाइप है आपकी इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि आपसे वो किसी चीज़ का एडवांटेज या डिसएडवांटेज पूछ रहा है कि इस चीज़ की आपकी नज़र में एडवांटेज ज़्यादा है कि डिसएडवांटेज है। थर्ड टाइप जो आपकी आती है कंपैरिजन क्वेश्चन या कंपैरेटिव क्वेश्चन। वो आपसे दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन पूछ रहा है। वो आपको क्या बोलेगा कि डू यू थिंक दैट द इलेक्ट्रिक कार्स आर मोर अफोर्डेबल देन पेट्रोल कार्स। अब वो आपसे इन दो का क्या पूछ रहा है, कंपैरिजन। और लास्ट है प्रेडिक्शन, कि मतलब वो आपसे फ्यूचर के बारे में पूछ रहा है। वो आपसे इसमें क्या पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू यू विल द इलेक्ट्रिक कार्स कम्प्लीटली रिप्लेस द डीजल एंड पेट्रोल कार्स इन द फ्यूचर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या चाहते हो कि आपके जो पेट्रोल और डीजल कार्स को इलेक्ट्रिक कार्स कम्प्लीटली रिप्लेस करेंगे फ्यूचर में या नहीं। इसमें आपने उसको अपने व्यूज़ बताने हैं कि हाँ मुझे लगता है कर देंगी और कैसे। इतना हो गया, नाउ योर स्पीकिंग इज ओवर। बट आपने थर्ड में, पार्ट थर्ड में ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे एग्जामिनर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब 5, 6, 7, 8, 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो टॉपिक भी चेंज कर दे रहा है, मतलब पहले आपके क्यू कार्ड पे था, फिर जनरल टॉपिक्स पे आ गया, किसी और टॉपिक पे आ गया, किसी और टॉपिक पे आ गया, इट मीन्स कि आपकी फिर बैंड स्कोर्स अच्छे हैं, 8, 8.5 या 9 तक। 9 तक तो कम आते हैं पर आ जाते हैं। इट मीन्स कि एग्जामिनर आपको अच्छे से परख रहा है कि हाँ यू आर कैपेबल टू बी गिवन 8.5 और 8 बैंड्स। तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा पार्ट थर्ड में तो समझ लेना कि आपके बैंड्स अच्छे आने वाले हैं स्पीकिंग में। बट हाँ अगर वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है पार्ट फर्स्ट में तो समझ लेना उसको शाखा पड़ गया या आप रटा मार के आए हो, आप उसको मतलब याद करके आए हो। तो ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट 3 में अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1। तो ये नहीं कि पार्ट 1 में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप खुश होते जा रहे हो, क्वेश्चन ही बड़े पूछे हैं, बयान तो ज़्यादा आएंगे। इट मीन उसको आप पे शक हो गया कि आप उसको याद करके आए हो। इतना था, ये था आपका सारा क्यू कार्ड और आइल्स की स्पीकिंग का पूरा मॉड्यूल। जो आपको मैंने बताए हैं कुछ पॉइंट्स, आप इनको माइंड में रख के चलो, इन्हीं के थ्रू अगर आप स्पीकिंग करते हो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर 8+ बैंड्स इन आइल्स स्पीकिंग। तो काइंडली प्रैक्टिस विद दीज टिप्स एंड ट्रिक्स इन योर माइंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टा एंड द फेसबुक। थैंक यू।